खीर चढ़ी थी। मिसेस रूपा जल्दी जल्दी बादाम काट रही थी और उनके चेहरे पर टेंशन दिख रहा था। चावल बर्तन में चढ़ाए, उसमें बादाम भी मिलाए, चलो खीर बनाए, चलो खीर बनाए, चलो खीर बनाए। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? लड़के वाले आ गए क्या? नहीं मम्मी, वो तो बस भगवान आज कोई गड़बड़ ना हो, बस मेरी बेटी मिंटी का रिश्ता पक्का हो जाए तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगी। तभी चूल्हे की लौ फुट फुट करने लगती है। रूपा घबराकर नॉब घुमाती है, लेकिन लौ और कम हो जाती है और चूल्हे की आंच छोटी और लाल हो गई थी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी न जाओ छोड़कर। लगता है सिलेंडर दम तोड़ने वाला है। अब क्या होगा मिंटी? अभी तो खाना बनाना भी बाकी है। मम्मी चिंता मत करिए, मैं वही बताने आई थी कि बाहर सिलेंडर की गाड़ी आई है। वो राजू बाहर आया है। गुप्ता के घर से थोड़ी दूर एक पुराने पेड़ के नीचे 3 लड़के खड़े थे, जिनका नाम था जोगी, मोंटी और पिंटू। तीनों मवाली किस्म के थे। तो सभी ध्यान से सुनो भैया, हम तो पहला ही से कान से सुनते हैं। अबे कान से तो सभी सुनते हैं, तुम ध्यान से सुनो पहले। हाँ, तो आज का हमारा टारगेट है वो सामने वाला गुप्ता का घर। बस किसी तरह उस सोने की गुफा में घुसना है। गुफा में? भैया हमारे गुफा तो नहीं है यहाँ पर। अरे कोई उसके कान में ढक्कन लगाओ। भैया इसको जाने दीजिए, हम आपकी बात समझ गए हैं। ये बार नंबर है उस घर का। आज हम चुराएंगे लाल सोना। टमाटर नहीं गधे, गैस सिलेंडर। इंटरनेट पर खबर है कि एरिया में सिलेंडर की भारी कमी है। एक सिलेंडर ब्लैक में 4000 का बिक रहा है। हाँ भैया, वैसे भी ये गुप्ता पैसे वाला है। इसके यहाँ 4-5 सिलेंडर तो रखे ही होंगे। मतलब 4 गुने 5 करे तो अब 20,000 और आपस में तीनों बांटे तो अब 6,666 रुपए। वाह भाई, गणित तो अच्छा है तुम्हारा। वो सब तो ठीक है, पर दिन में चोरी करता हम लोगों को किसी ने देख लिया तो? अरे कहाँ से दिखेगा, वो देख सिलेंडर की गाड़ी आई है। सबके सब वहाँ भीड़ लगाए खड़े हैं। और बेटा तू किस काम का है? नीचे खड़े होकर रखवाली करना हमारी। राजू डिलीवरी बॉय अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। गाड़ी में सारे सिलेंडर खाली, बस एक भरा हुआ सिलेंडर दूसरे कोने में रखा था। राजू कान के पीछे पेन फंसाए एक के बाद एक नोट गिन रहा था। सिलेंडर को देखकर रूपा और उसका पड़ोसी राहुल तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। ए राजू, एक सिलेंडर देना जल्दी से। हाँ, मुझे भी जल्दी देना। थोड़ी देर में मेरा इंटरव्यू है। सुबह से एक कप चाय तक नहीं नसीब हुई है। वो कहा है ना मैडम जी, अब गाड़ी में एक आखिरी सिलेंडर बचा है। बताइए किसको ज्यादा जल्दी है, उसी को दे देंगे। मुझे। राहुल और रूपा जी के घर से कुछ दूरी पर गुप्ता का घर था। गोगी के हाथ में एक रस्सी और एक बड़ा सा कपड़ा था। सुनो, मैं पाइप से चढ़कर ऊपर जा रहा हूँ। रस्सी फेंकूंगा तो अब पिंटू तुम भी आ जाना। और मोंटी तू यहाँ नीचे रहकर आने जाने वाले पर नजर रख। गोगी पाइप के सहारे चढ़कर बालकनी में जाने की तैयारी में था। वो धीरे धीरे पाइप से ऊपर की ओर चढ़ता है और ऊपर बालकनी तक पहुँचने के बाद रस्सी फेंककर पिंटू को ऊपर आने का इशारा करता है। पाइप पर चढ़कर ऊपर जाना पिंटू के बस की बात नहीं थी, इसलिए गोगी ने उसके लिए रस्सी फेंक दी। रस्सी के सहारे पिंटू कुछ ऊपर तक आ जाता है। ये भैया भी ना कमाल करते हैं और हमको बेवकूफ बोलते हैं। ऐसे ही चले गए सिलेंडर लेने। अरे पहले पता तो करो कि घर में कोई है भी कि नहीं। मोंटी घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। गोगी रस्सी के सहारे अब भी पिंटू को ऊपर खींचने की जद्दोजहद में था कि तभी उसकी नजर मोंटी पर पड़ी, जो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। अरे ये क्या कर रहा है? ए मोंटी मोंटी रुक। मोंटी नीचे घर के दरवाजे पर कान टिकाए घर की रेकी करने लगता है कि तभी गलती से घर का डोरबेल बज जाता है। गोगी डरकर रस्सी छोड़ देता है। पिंटू धड़ाम से नीचे गिर जाता है और गोगी भी जल्दी से नीचे कूदता है। रूपा और राहुल एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बात रख रहे थे और राजू चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। तभी अचानक पैरों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे उन सभी का ध्यान उस ओर चला गया। उन्होंने देखा कि 3 चोर तेजी से भाग रहे थे।
हालांकि वो सब अपनी बहस में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने उन चोरों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और दोबारा अपनी बातों में मशगूल हो गए। राजू, मैंने 2 दिन पहले ही सिलेंडर की बुकिंग की है। अरे तो मैंने भी 10 दिन से बुकिंग कराई है बेटा, पर कम वक्त ये राजू पता नहीं कहाँ मर गया था। मैडम जी, मर नहीं रहे थे, लड़ रहे थे। एक गरीब लाचार आदमी अपनी जिंदगी से लड़ ही तो सकता है, और क्या ही करेगा। बस बस ये बातें मत बनाओ, लाओ ये सिलेंडर मुझे दो। ठीक है, ले लो। अरे क्या ले लो? अगर ये सिलेंडर आंटी लेकर जाएंगी तो मैं क्या लेके जाऊँ तुमको? ए भैया, 2 वक्त की रोटी के लिए तो आप दोनों हमको जान से ही मारने पर लगे हैं। अरे काहे पीछे पड़ गए हैं हमारे? अरे भैया, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे सिलेंडर दो, अभी जाकर खाना भी बनाना है। राजू गाड़ी पर चढ़कर एक कोने में रखा सिलेंडर उतारता है और उसे लाकर राहुल और रूपा के बीच रख देता है। ई लो सिलेंडर, जिसको दम है उठा लो और लेके जाओ। अरे क्या बकवास कर रहा है? अब एक सिलेंडर के लिए मैं बच्चे से कुश्ती लड़ूं? नहीं आंटी, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मुझे ले जाने दो, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू है, मुझे चाय बनानी है। बेटा, लैपटॉप के अंदर घुसकर उसको कैसे चाय पिलाएगा? नहीं पिला पाएगा ना। लेकिन मेरे तो मेहमान सामने रहेंगे ना, उनको चाय पिलाऊंगी, पकौड़े खिलाऊंगी और। अरे आंटी, चाय मुझे पीनी है, अपने लिए बनाऊंगा। सुबह से चाय नहीं पी है मैंने। रूपा और राहुल सिलेंडर को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे थे। ये सिलेंडर मुझे दे दो आंटी। नहीं। ये सिलेंडर मुझे दे दो। बोला ना नहीं। ये सिलेंडर मुझे। चुप। ये सिलेंडर नहीं, मेरी बेटी की पूरी कुंडली है। अगर आज लड़के वालों को खीर नहीं मिली तो कहेंगे लड़की की माँ को तो गैस जलानी ही नहीं आती। जब उसकी माँ को गैस जलानी नहीं आई तो लड़की क्या खाक खाना बनाएगी? इसका मेरे पास अच्छा उपाय है। आंटी, जब लड़के वाले आए तो आप उन्हें मेरे घर लेकर आना और उन्हें गैस जलाकर दिखा देना। अरे तुम एक दिन चाय नहीं पियोगे तो क्या इंटरव्यू वाले तुम्हें नौकरी नहीं देंगे? मेरी मिंटी को देखो, बेचारी ने सुबह से पार्लर जाने का ख्याल तक त्याग दिया ताकि घर में मेरी मदद कर सके, और तुम एक कप चाय के लिए जवान लड़की के सपनों का गला घोट रहे हो। आंटी, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, और गला मैं नहीं, ये राजू घोट रहा है। जब हम दोनों की बुकिंग है तो इसे 2 सिलेंडर लेकर आना चाहिए था ना। मैंने क्या किया मैडम जी? आपको पता है 20-20 दिन से लोग बुकिंग करके बैठे हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इतनी लंबी लाइन लग रही है, तब जाकर लोगों का नंबर आ रहा है। एक तो मैं इतनी मुश्किल से ये सिलेंडर लेकर आया और आप लोग मुझे ही बातें सुना रहे हो। सिर्फ नाम की मुश्किल थी राजू की। आखिर राहुल के हक का सिलेंडर यही तो बेच आया था किसी दूसरे को ऊंचे दाम में। बाप रे, अगर इनको पता चला कि मैं इनका सिलेंडर बेच आया हूँ तो ये दोनों तो मुझे सिलेंडर पर बैठाकर उड़ा देंगे, वो भी बिना लाइटर के। आंटी, जिद छोड़ दो। तुम जिद छोड़ दो बेटा, दोनों के बीच का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में राजू को अपना फायदा साफ नजर आ रहा था। अगर दोनों मानो तो अब मेरे पास एक तरीका है जिससे ये फैसला हो जाएगा कि सिलेंडर आप दोनों में से कौन ले जाएगा। क्या? बोली, दोनों बोली लगाओ। जिसने लगाई ऊंची बोली सिलेंडर उसका। अरे ये तो गलत है। 1500। क्या बात है मैडम जी, अगर ये शांत नहीं हो रही तो मैं क्यों चुप रहूं? 2000। तो मेरा 2100। 2101। क्या भैया, कर दिए ना कंजूस वाली बात। अरे 1 रुपया का बोली बढ़ा रहे हैं, कुछ तो दम लगाइए अपने दाम में। 2200। 2500। 3000। 4000। आंटी, ये तो चीटिंग है, सीधे 1000 बढ़ा दिया आपने। वाह मैडम जी, आप ही जीत रही। असली बोली तो आप ही लगा रही हैं। अब तो पक्का आप ही इसको घर लेकर जाएंगी। सिलेंडर की बोली ने पूरे मोहल्ले को खींच लिया था। लोग झुंड बनाकर इस ड्रामे का लुत्फ उठा रहे थे। गोगी, मोंटी और पिंटू भी उसी भीड़ का हिस्सा थे, जो उत्सुकता के साथ हर बोली पर नजर रखे हुए थे। बताओ, फालतू में इतना लंबा चढ़ने गए, इससे अच्छा तो सिलेंडर बेचते। हाँ भैया, ये सिलेंडर वाला तो खुलेआम डकैती कर रहा है। हम तो 4 में ही निपट जाते, और इसको देखो ऊंची ऊंची फेंक रहा है। भैया देख कर आए सिलेंडर में गैस है कि नहीं। अरे भाई तू रुक ना, क्यों आज हम लोगों को पिटवाने में लगा है? चुपचाप खड़े होकर सारा ड्रामा देख। बहुत महंगा लाल सोना है ये, देख तो सही किसके घर जाएगा, वहीं से उठा लेंगे इसको। हाँ भैया, मान गए आपके दिमाग को। हम तो हैं ही गिरे। बस बहुत हुआ,
तमाशा लगा के रख दिया है। यहाँ मुझे मेरी लड़की का रिश्ता तय करना है और तुम यहाँ अपने सिलेंडर से ब्याह रचा रहे। 100 की एक बात, दुल्हन हम ले जाएंगे। मेरा मतलब है कि ये सिलेंडर, तो आखिरी सिलेंडर की ये आखिरी बोली भी हमारी 5000। ये सुनते ही भीड़ में ठहाके और तालियां गूंज उठी। जहाँ राजू एक तरफ बत्तीसी दिखाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, वहीं राहुल का उतरा हुआ चेहरा उसकी हार की कहानी खुद बयां कर रहा था। बधाई हो, ये सिलेंडर हुआ आपका। अब लाइए 5000। रूपा पर्स में से 5000 रुपए निकाल कर राजू की तरफ बढ़ाती है। पैसे लेने के लिए राजू भी हाथ आगे बढ़ाता है। इससे पहले कि रूपा पैसे उसके हाथ में देती, मिंटी के चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी खीर जल गई। रूपा जी पैसे हाथ में दबाए भागते हुए वापस किचन में आते हैं। पूरा बर्तन काला पड़ चुका था और सारी खीर जल चुकी थी। किचन से बदबू आ रही थी, जिसके कारण किचन में आते ही रूपा जी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। हे भगवान, इस सिलेंडर के चक्कर में तो मेरी बड़ी बनाई खीर भी जल गई। कितना नुकसान हो गया मेरा। मेरे 5000 गए वो अलग, और खीर भी जल गई 100 और। खामखा ही सिलेंडर के लिए भिड़ गई आंटी से। बेचारी की पूरी खीर भी जल गई और इतने महंगे में ये सिलेंडर खरीद रही। जाने ही देता हूँ, कुछ दिन कहीं बाहर जाकर खा पी लूंगा। राजू, ये सिलेंडर तुम आंटी को दे दो, लेकिन उसी दाम में देना जितने का ये सिलेंडर है। अब ये मुझे नहीं चाहिए। क्या काहे भैया, आपको तो ये चाहिए था ना, और अब तो मैडम जी ने इसे 5000 में खरीदा है, तो हम तो इतने का ही बेचेंगे। अरे लेकिन रूपा घर से निकल के बाहर आती है। लो भैया 5000। नहीं आंटी, आप इतने पैसे मत दो, जितने का सिलेंडर है उतना ही बस दो। ठीक है भैया, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये सिलेंडर हम किसी को नहीं देंगे। अगर इसको लेना है तो फिर हमारा मुँह मांगा दाम ही देना पड़ेगा, वरना इसको तो भूल जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? चंद पैसों के लालच में इंसानी मजबूरी का मजाक बना रहे हो। कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हो और तब तुम्हारे आगे कोई दवाई की कालाबाजारी करेगा ना, तब तुमको अहमियत होगी। और नहीं तो क्या, अगर इंसान ही इंसान की मजबूरी का फायदा उठाएगा तो फिर ये इंसान जिएगा कैसे? अगर सही दाम पर तुमने सिलेंडर नहीं दिया ना तो पुलिस में शिकायत लगा दूंगी, और फिर ये सिलेंडर लेकर जेल में बैठना और उधर ही बोली लगाना, एक डंडा 500 का। अब तक भीड़ और बढ़ चुकी थी। लोग धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे और राजू की हरकत सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे ये राजू तो हमेशा से ही ऐसा है। पिछली बार इसने मुझसे भी ज्यादा पैसा मांगने की कोशिश की थी। अच्छा हुआ आज पकड़ा गया। हाँ, 4 डंडे लगाओ इसको, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी भीड़ से चीखते हुए मोंटी बोला, खबरदार, अगर किसी ने चोरी, कालाबाजारी या डकैती कुछ भी की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ए, पागल है क्या? हम खुद भी तो चोर है ना। ना भैया, अब नहीं। अरे आप सब तो नाराज हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ले जाइए। नहीं, आप मत ले जाइए। चलिए मैडम जी, ये सिलेंडर मैं खुद ऊपर पहुंचा देता हूँ। और राहुल भैया, आपका सिलेंडर हम कल तक लेके आएंगे। राहुल, तब तक तुम मेरे घर चलो, तुमको चाय पिलाते हैं, और हाँ, खाना भी खाकर जाना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो ना बेटा, ये सिलेंडर के लिए तुमसे लड़कर मन भारी सा हो गया है। ठीक है। भगवान की कृपा से मेरी बेटी की शादी तय हो गई। लाखों में एक लड़का मिला है मेरी मिंटी को। और मेरी भी नौकरी पक्की हो गई आंटी जी। अरे वाह, घर में 2-2 खुशियाँ आई हैं। इसी बात पर खीर तो बनती है। तीनों लोग मजे से खीर खाते हैं। याद रखिए, लालच का सिलेंडर एक दिन खाली हो जाता है, लेकिन प्यार और निस्वार्थ भाव की मिठास हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।